दोस्तों, ममता बनर्जी बंगाल की हार को पचा नहीं पा रही। उन्हें या तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो कैसे हार सकती हैं, या फिर वो इस्तीफे से पहले के नाटक कर रही हैं, शायद ये दिखाने के लिए कि जिससे पार्टी ना टूटे। अगर सचमुच उनको अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा है, तब तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी मुख्यमंत्री को बिना चुनाव के ही हटा देना चाहिए, जिसकी जनता पर पकड़ जीरो हो चुकी हो, जो कोलकाता में बैठी हो और 15 साल से बैठी हो, और जिसे पता ना हो कि उसकी कुर्सी उसके हाथ से सरक गई है, बाहर चली गई है, फिसल गई है, जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी को अच्छी तरह पता है कि वो क्यों हारी, लेकिन वो मानना नहीं चाहती। वो इस्तीफे से इनकार करना उनकी एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। उनके इनकार से और इंडी गठबंधन के नेताओं से ट्वीट करवाकर समर्थन पा लेने से और कुर्सी छोड़ने से इनकार कर देने से उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को का जोश बना रहेगा, और हो सकता है वो रातों रात टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल ना हो और पार्टी टूट से बच जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं है, पार्टी तो टूटनी ही है। ममता बनर्जी की पार्टी में वही लोग तो हैं जो लेफ्ट पार्टी के काडर थे, और जैसे ही लेफ्ट हारी, ममता काबिज हुई, सबके सब रातों रात भाग कर आ गए। ये भी नहीं रुके रहेंगे यहाँ, रातों रात यहाँ से भी गायब होंगे। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि वो अपने में लेती है कि नहीं, अपनी पार्टी में शामिल करती है कि नहीं। करना तो नहीं चाहिए। खैर, ममता को ये लगा था कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को घेरना उन्हें चुनावी लाभ पहुंचाएगा, लेकिन नतीजों ने उन्हें हैरान कर दिया। उनकी तमाम कोशिशें सत्ता विरोधी लहर से उबरने में काम नहीं आई। चुनावों के दौरान ममता बनर्जी ने इस पर जमकर आवाज भी उठाई कि बंगाल में एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जनता की याचिकाकर्ता के तौर पर दलीलें पेश करने की कोशिश भी की, नाटक किया, आपको पता है, और ये भी साबित करने की कोशिश की कि चाहे कोलकाता की गली हो या दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अंत तक लड़ने की अपनी प्रवृत्ति खोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, नाटक से कुछ नहीं होता। नतीजे दर्शाते हैं कि एसआईआर तृणमूल के लिए सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने का हथियार साबित हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उससे। ममता बंगाल में करप्शन के मामलों में हर ओर से घिरी थी। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों तक कई मोर्चों पर घिरी थी। कानून व्यवस्था के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा था, और यही तृणमूल कांग्रेस की करारी हार की वजह बनी। ये सारे मुद्दे 2021 में भी ममता के सामने थे, लेकिन तब वो कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली संस्कृति को बाहरी लोगों से बचाने की अपीलों के दम पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। इस बार उन्होंने युवा साथी योजना चलाई है, जिसमें 21 साल से 40 साल तक के लोग जो है, बेरोजगार लोग जो 10वीं पास हैं, उनको 1500 रुपए की मासिक योजना सहायता मिलेगी। और महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना किया, जिसे 1200 से बढ़ा के 1500 कर दिया हर महीने। अब बंगाल के 81 लाख से अधिक लोगों ने युवा साथी योजना में पंजीकरण करा दिया, तो जाहिर सी बात है। लेकिन मतदान केंद्रों पर पहुंचने पर उन्हें यह योजना शायद तृणमूल को वोट देने के लायक नहीं लगी। इंडिया गठबंधन में भी स्थिति बदलेगी अभी ये इस हार से, आप देखिएगा। जो अप्रत्याशित राजनीतिक बदलाव का गवाह बना है बंगाल, और जिसने लगातार उनके चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के सपने को तोड़ दिया है। अगर तृणमूल इस बार जीत हासिल करती तो ममता सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला मुख्यमंत्री का तमगा हासिल कर लेती। यही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया की मजबूत स्तंभ के तौर पर उनकी भूमिका को भी बल मिलता। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि खुद ममता को अपने गढ़ भवानीपुर में भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हार गई हैं, इसका मतलब है कि इंडी गठबंधन में कौन सी भूमिका मिलेगी। जब तुम अपनी सीट हार गई, तुम पूरी पार्टी तुम्हारी हार गई। अब एक ही
चीज़ है जो उनके लिए अच्छी है वो ये है कि उन्हें 40% वोट शेयर मिला है। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटों पर तृणमूल को पटखनी दी है, लेकिन तृणमूल सुप्रीमो के लिए यही बात थोड़ी राहत देने वाली है कि पार्टी 40% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल करने में सफल रही है। बहरहाल इस हार ने 71 साल की ममता का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया है। मेरा मानना है कि टीएमसी में अब टूट फूट होना तय है और इसी टूट को रोकने के लिए ममता ये नाटक कर रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, कि मेरे से 100 सीटें चोरी कर ली गई हैं, और वो ये स्टैंड सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाने के लिए ले रही हैं कि वो टीएमसी में बने रहें, रातों रात टूट ना हो जाए। अगर वो हारने के बाद मायूस होकर अपनी डिफीट स्वीकार कर चुपचाप बैठ जाती तो कार्यकर्ता बीजेपी की ओर जा सकते थे रातों रात, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। आखिरकार तो पार्टी टूटनी है और इसके बाद 71 साल की ममता के लिए 5 साल यानी 2031 तक दहाड़ने की क्षमता बचेगी नहीं, ताकत इतनी नहीं है अब, और पार्टी अभिषेक बनर्जी के हवाले हो जाएगी। चूंकि अभिषेक में नेतृत्व के गुण है नहीं, पार्टी कुछ दिनों में टूट फूट कर बिखर जाएगी। जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं दोस्तों, उनमें से 13 सीटें तो तृणमूल ने जीती। तो ये आरोप लगाना गलत है कि मुस्लिम एरिया में एसआईआर में नाम कटे उससे हम हार गए। अब बंगाल के नतीजों में एसआईआर की भूमिका क्या रही, इस पर शुरुआती विश्लेषण यही है कि जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे थे उनमें 13 तो तृणमूल के खाते में, तृणमूल ने जीती 13 सीटें, 20 में से 13 तो तृणमूल ने जीत ली, एक कांग्रेस ने जीती, 6 सीटें बीजेपी को मिली। एक दूसरा रुझान भी है कि जिसमें बताया गया कि 187 सीटों पर 5000 से अधिक नाम हटाए गए थे, उनमें से भाजपा 119 पर जीती। अब इन 187 निर्वाचन क्षेत्रों में से 47 में हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर या बढ़त से अधिक थी, यानी इसका असर नहीं पड़ा, बीजेपी इसकी वजह से नहीं जीती। टीएमसी ने इन 187 सीटों में से 65 सीटें जीती, जिनमें 18 पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक रही। अब आप देखिए 23 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां तृणमूल कांग्रेस साफ हो गई। भाजपा ने सारी 68 सीटें जीत ली। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के 23 जिलों से 9 जिलों में 23 जिलों में से 9 जिलों में तृणमूल का पूरी तरह सफाया कर दिया और सारी 68 सीटों पर कब्जा कर लिया। इन 9 जिलों में तृणमूल एक भी सीट नहीं जीत सकी। बंगाल में बीजेपी की बढ़त उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों तक फैली रही। उत्तर बंगाल के प्रमुख जिले जैसे दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, जलपाईगुड़ी है और अलीपुरद्वार है, अब यहाँ तृणमूल का खाता भी नहीं खुला, जहां बीजेपी ने 54 में से 40 सीटें जीत ली। जंगलमहल इलाके का भी सुन लीजिए। जंगलमहल इलाके में जैसे पुरुलिया है, बांकुड़ा है और झारग्राम, इन तीनों जिलों की सभी 25 सीटों पर तृणमूल हार गई। तो ऐसा क्या था भाई, भागवा पार्टी की ओर कुर्मी महतो समुदाय के वोटों का झुकाव हो गया था और इस क्षेत्र में, और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस की हार का यह सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसका एसआईआर से कोई मतलब नहीं। पश्चिमी बर्धमान जिले में भी तृणमूल का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। बीजेपी ने 9 में से 6 सीटें जीती, इस जिले में अपना दबदबा बना लिया। तृणमूल के कार्यकर्ता संगठन की कमजोरियों, स्थानीय नेताओं की असंतोषजनक छवि और प्रशासनिक नाराजगी को पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, ममता लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ बेईमानी हुई। तो दक्षिण में क्या हुआ भाई, यही एसआईआर तो वहां भी हुआ था, केरल में भी हुआ था, तमिलनाडु में भी हुआ था। केरल में कांग्रेस जीत गई, तमिलनाडु में टीवीके जीत गई, बीजेपी तो नहीं जीती ना। केरल में भी बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती। तो क्या ये एसआईआर का असर सिर्फ बंगाल में पड़ा? ऐसे बेअसर और घटिया तर्क दे रही हैं ममता बनर्जी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने
काडर को बचाने के लिए। और काडर इतना बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हारी कई बातों पर आ जाएगा। पक्के तौर पर मैं कह रहा हूँ, 2-3 दिन में देखिएगा पार्टी इधर से उधर हो जाएगी, पार्टी में बड़ी टूट हो जाएगी।